गुड मॉर्निंग बच्चों कक्षा 11 के अंतर्गत गृह विज्ञान विषय में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 11 अध्याय 11 गृह स्वच्छता। ठीक है, क्लीनिंगनेस ऑफ होम। बच्चों, आप जानते हैं स्वच्छता से क्या मतलब होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सफाई कर दी, झाड़ू पोछा हो गया, पुताई होगी, रंग रोगन हो गया तो हमारा घर अच्छा हो गया, साफ हो गया, बल्कि इससे अलग क्या होता है कि उसमें रहने पर हमें सुख, शांति, प्रसन्नता भी प्राप्त हो, तो वह घर स्वच्छ कहलाता है। ठीक है, अब क्या है कि गृह स्वच्छता का अर्थ क्या है। गृह स्वच्छता का अर्थ है घर में गंदगी का ना होना। ठीक है, गंदगी का अर्थ कैसे कि हर एक वस्तु का अपने ही स्थान पर पाया जाना सफाई है। इस सैद्धांतिक तथ्य को घर की सफाई के संदर्भ में व्यवहारिक रूप में भी दर्शाया जा सकता है। घर के कूड़े का कूड़ेदान में होना घर की सफाई का प्रतीक है और कूड़े का जहाँ तहाँ फैला होना घर की गंदगी का प्रमाण है। बर्तन साफ होने के बाद गंदा पानी नाली से होकर बाहर जाना घर की सफाई का प्रतीक है। इसके विपरीत यदि पानी रसोई घर में या आंगन में भर जाता है, फैलता है, तो वहाँ घर की गंदगी माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कहीं भी है, आप जहाँ पे भी साफ सफाई कर रहे हैं वहाँ आपको देखने में अच्छा लगना चाहिए। अगर वहाँ पर आप थोड़ी भी गंदगी रह जाती है, धूल मिट्टी रह जाती है, वह गंदगी मानी जाती है। इसके बाद आता है बच्चों स्वच्छता के प्रकार, जो आप बहुत ज़्यादा शुरू से, जब से आप 6th क्लास से होते हैं, स्टैंडर्ड से, तब से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है स्वच्छता के प्रकार। 4 प्रकार की सफाई होती है। दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई। ठीक है, दैनिक सफाई में आता है कमरों की सफाई। आप रोज़ अपने कमरे साफ करते हैं घर में, जिसमें क्या होता है हवा के साथ धूल के कण आ जाते हैं और जूतों के साथ मिट्टी भी आ जाती है, पेंसिल के छिलके हैं, कागज़ है, ये सब गंदगी होती हैं। इनको रोज़ साफ़ करना, कमरे में झाड़ू लगाना, फर्नीचर रोज़ पोंछना, पोछा भी रोज़ लगाना, ये सब हमारे कमरों की सफाई दैनिक कही जाती है। रसोई घर की सफाई कैसे है दैनिक कि रसोई घर भी रोज़ साफ़ किया जाता है। जूठे बर्तन जो हैं या भोजन के बिखरे हुए कण हैं, इनकी रोज़ सफाई होनी ज़रूरी है। स्नान घर या शौचालयों की सफाई दैनिक सफाई के अंतर्गत आती हैं। स्नान घर या शौचालय को भी रोज़ सफाई करनी चाहिए। स्नान घर में साबुन की वजह से काफ़ी गंदा हो जाता है। स्नान गृह में कपड़े भी धोए जाते हैं, फर्श पर मैल हो जाता है, इसीलिए रोज़ स्नान घर को झाड़ू से साफ करना चाहिए। स्नान गृह की बाल्टी, मग, इन सबको भी पलट कर रखें जिससे कि उनमें पानी ना पड़ा रहे, और शौचालयों में रोज़ फिनाइल डालकर उसको साफ करना चाहिए। इसमें फिर आता है घर की नालियों और अन्य स्थानों की सफाई। ठीक है, घर के अंदर बहने वाली जो नालियाँ होती हैं, जैसे रसोई से पानी निकलने वाली नाली है, इसकी नित्य सफाई होनी आवश्यक है। इसके अलावा आंगन और अन्य स्थान भी झाड़ू लगाकर साफ किए जाने चाहिए। ये है बच्चों आपकी दैनिक सफाई। फिर आता है साप्ताहिक। साप्ताहिक क्या होती है? जो सप्ताह में एक बार की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि घर के कुछ जगह ऐसी होती हैं जो रोज़ साफ नहीं की जा सकती। कुछ स्थान और वस्तुओं की सफाई सप्ताह में एक बार ही की जाती है। यह सफाई छुट्टी के दिन ही की जाती है। और साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत घर की दरी, कालीन को झाड़ा जाता है और उनको फर्नीचर को भी पूरी तरह से उनकी गद्दी आदि को हटाकर वहाँ पर भी साफ़ किया जाता है। दरवाजे खिड़कियों के पास कोई जाले हैं, ये साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, कोई तस्वीर आपने लटका रखी है, वे सब हैं। रसोई में क्या है, कोई डिब्बे हैं या सामान है, उनको धूप लगाना है, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। प्लास्टिक के डिब्बों को भी साबुन सर्फ से धोकर सुखाकर उनको उनकी जगह पर यथास्थान रखें। ठीक है, स्नान घर में लगी जो सिंक है उनको साफ करना, ये सब आते हैं साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत। मासिक सफाई में कुछ वस्तुएं तथा स्थान ऐसे हैं जिनकी सफाई साप्ताहिक में भी नहीं हो पाती।
ठीक है, हर सप्ताह भी नहीं कर सकते। तो ऐसी सफाई महीने में एक बार ज़रूर होनी चाहिए, जिसे हम मासिक सफाई कहते हैं। जैसे भंडार घर है, स्टोर रूम की सफाई है, इस तरह की सफाई है, उनमें रखी हुई वस्तुओं को झाड़ पोंछ कर आप साफ़ किया जा सकता है और वहाँ पर धूप भी दिखाई जा सकती है, धूप में भी रखा जा सकता है, मीन्स सामानों को जो रख सकते हैं। इसी प्रकार रसोई में रखी हुई वस्तुओं को भी महीने में एक बार अवश्य धूप में रखना चाहिए। दाल चावल आदि में घुन लग जाता है, आपने देखा ही होगा, तो ये सब उसमें नहीं लग पाते। ठीक है, अचार चटनी वगैरह को भी हफ्ते में एक बार मंथ में एक बार आप धूप में रख सकते हैं। फिर आता है वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई में क्या होता है बच्चों, जो सफाई वर्ष में एक बार की जाती है उसको वार्षिक सफाई कहते हैं। हमारे घर में किसी प्रकार का कोई ओकेज़न है, ठीक है, त्योहार, कोई भी प्रोग्राम है या कोई त्योहार है, हम उसमें जो सफाई करते हैं वर्ष में एक बार, वह हमारी वार्षिक सफाई कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो घर का सामान है, वेस्ट, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, कूड़ा करकट है उसको बाहर निकाल देते हैं, पेंट वेंट भी करवा लेते हैं, कोई छोटी मोटी टूट फूट हुई है तो वह भी इसके अंतर्गत कराते हैं, इस तरह। और जो फालतू वेस्ट के सामान है उनको फेंक दिया जाता है। ये सब आते हैं आपके वार्षिक सफाई के अंतर्गत। इसके बाद आता है बच्चों गृह स्वच्छता का महत्व अथवा आवश्यकता। क्यों ज़रूरत है हमें घर के स्वच्छता की? जैसे घर की स्वच्छता का सबसे ज़्यादा महत्व है कि इससे घर की सुंदरता में वृद्धि होती है। आप सब बच्चे जानते होंगे कि हमें अपने घर को सुंदर बनाना होता है, इसके लिए हम घर की सफाई करते हैं। यदि घर में सफाई है तो निश्चित रूप से घर सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है, घर में ऐसा नहीं कि आपने बहुत अच्छी महंगी चीज़ें वस्तुएं खरीद के ले आओ, उनको सजा दो तो आपका घर सुंदर लगेगा। नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको वह घर आप स्वच्छ रखें। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए कि उसका घर जो है वह कीटाणु मुक्त हो, वहाँ पर कोई गंदगी ना रहे। ठीक है, इसके लिए वह आसपास की सफाई भी करता है, आसपास की गंदगी जो फैली होती है उसके घर के आसपास, वह भी उनको साफ करने में ध्यान रखता है। फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि सफाई युक्त घर परिवार के सदस्यों के सामान्य स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। अगर घर स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ठीक है, तो घर में रहने वाले व्यक्तियों का मन भी, सदस्य भी प्रसन्न, उत्साहित और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि हर गृहिणी चाहती है कि उसका घर सुव्यवस्थित हो। इस घर की सुव्यवस्था के लिए भी घर की सफाई बहुत आवश्यक है। सामान जहाँ तहाँ इधर उधर बिखरा ना रहे। अगर इधर उधर बिखरा रहता है तो वह घर सुव्यवस्थित नहीं लगता। ठीक है, घर की नियमित सफाई भी इसलिए आवश्यक है कि घर की सफाई के द्वारा घर आकर्षक लगता है, और आकर्षक चीज़ जो होती है सब व्यक्ति का आकर्षित करती है। इसी तरह से बच्चों गृह स्वच्छता का भी बहुत महत्व होता है, और हमें अपने घर को जितना भी हमसे हो सके, ऐसा नहीं हम महंगी चीज़ें ले आएं और अपने घर में सजा दें, बल्कि होना चाहिए कि हम अपने घर में स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करें। जैसे जैसे स्वच्छता हम कर सकते हैं, हमें अपने घर की दैनिक, मासिक, साप्ताहिक और वार्षिक सफाई के अंतर्गत सफाई करते हुए घर को स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको आप थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ लेंगे। बहुत जनरल सी चैप्टर है ये, इसको आप इतनी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।